नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया निर्देश, कहा तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए मिशन निपुण लागू करने की तैयारी। विश्वविद्यालयों में हुई 18,999 सीटों की बढ़ोतरी। स्कूलों से जुड़ेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल से जोड़े जाएंगे। स्कूल में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उससे आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। वैसे 5,682 आंगनबाड़ी केंद्र जो स्कूल परिसर में संचालित हैं के सशक्तिकरण हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण करने को प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीसरी कक्षा के सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु मिशन निपुण कार्यक्रम लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए विश्वविद्यालयों में 18,899 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। बिहार विधानमंडल में वर्ष 2022-23 के लिए पेश हुआ बजट के मुताबिक समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा का आच्छादन किया जा रहा है। वर्ष 2021 में कोविड-19 के बाद ही परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव चलाया गया। इसके तहत 6 से 18 आयु वर्ग 66.77 लाख बच्चे नामांकन हुए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए वर्ग 1 से 8 के 1,29,65,878 बच्चों के लिए 402,71,00,000 रुपए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं 1,49,59,278 बच्चों के लिए 898.15 करोड़ रुपए पोशाक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। पूर्व प्राथमिक के कक्षा 12वीं तक की 27,155 दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आच्छादित किए जाने की निर्णय के मद्देनजर शेष 948 आच्छादित पंचायतों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 9वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। राज्य के सभी 9,360 प्रारंभ सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लासरूम निर्माण की कार्रवाई पूर्ण हो गई है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। निष्ठा 1 और 2 प्रशिक्षण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीक्षा पोर्टल ऐप के माध्यम से 91,941 प्रारंभिक विद्यालयों में 37,434 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए बिहार कैरियर पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हेतु कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम के तहत 13,03,968 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 1,63,331 आवेदकों के लिए 4,989 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की जा चुकी है। इधर 100% टोले में होंगे प्राथमिक विद्यालय से आच्छादित। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 21,286 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। 19,633 प्राथमिक विद्यालय में मिडिल स्कूल में उत्क्रमित करने का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने नए बजट में इसकी चर्चा करते हुए कमजोर वर्गों के
100% बच्चों के लिए समुचित शिक्षा की जमीन तैयार की है। राज्य के 98.63% टोल प्राथमिक विद्यालय से कवर हो चुके हैं। इसी तरह 99.19% टोले मध्य विद्यालय से कवर किए जा चुके हैं। अब सरकार का लक्ष्य राज्य के 100% टोले को प्राथमिक विद्यालय से आच्छादित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरकार ने बजट में प्रत्येक जिले में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को चिन्हित कर मॉडल स्कूल बनाने का संकल्प दोहराया है। इस पर नए वित्तीय वर्ष में तेजी से काम होगा। सरकार ने बिहार कैरियर पोर्टल के माध्यम से सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग से भी तेजी लाने का लक्ष्य रखा है। वैसे अब तक इसमें 13,03,968 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। नए बजट में कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21,286 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं की होगी प्रशिक्षण। जैसा कि बता चुके हैं कि नए बजट में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये भी बात महत्वपूर्ण है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके निकट के विद्यालय में टैग करने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वैसे 5,682 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी विद्यालयों के परिसर में ही संचालित किए जा रहे हैं। जब 100% आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय से जोड़ दिए जाएंगे तब आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चे को पढ़ाने सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिलहाल 5,682 आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। एनटीए ने जारी किया सैनिक स्कूल परीक्षा रिजल्ट। 5 से शुरू होगा मैट्रिक कॉपियों की मूल्यांकन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके लिए 9 जनवरी को 5 से शुरू होगा मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन की तिथि घोषित कर दी है। 5 से 5 शुरू होकर 17 मार्च तक चलेगी। मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन दोनों पाली में कराया जाएगा। इसके लिए 3 मार्च तक सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियां भेज दी जाएगी। मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए सभी केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की नजर रखी जाएगी। 13 भाषा में प्रश्न रहेगी। इधर खबर आ रही है पटना से, जहां जेईई मेन के प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रश्न होंगे। एनटीए के अनुसार अंग्रेजी के प्रश्न पत्र सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में प्रश्न पत्र के लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के दौरान जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी यदि भाषा विकल्प नहीं भरे तो उन्हें अंग्रेजी में प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा विभाग ने अपना विचार दे दिया है। जेईई मेन 2022 के पहले सत्र के लिए 1 से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन व परीक्षा शुल्क स्वीकार किए जाएंगे। दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी 3 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। IIT, NIT, IIIT और केंद्रीय